हेलो दोस्तों, मैं रवीउल्लाह खान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ब्रेन स्कूपर पर। आज का मेरा ये वीडियो अप्लाइड मैकेनिक्स के चैप्टर सिंपल मशीन से रिलेटेड है। और ये चैप्टर अप्लाइड मैकेनिक्स के अगर एक्सटर्नल एग्ज़ाम की पेपर की बात की जाए तो ये चैप्टर में आप थोड़ा सा ही समय देकर बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इस चैप्टर की मुख्य मुख्य परिभाषाएं जो हर साल आपसे पूछी जाती रहती हैं, प्रीवियस ईयर के बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछी जाती रहती हैं, तो वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हमारे सामने जैसे स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि मशीन क्या है। अगर साधारण शब्दों में बात की जाए कि मशीन क्या है, तो मशीन बेटा एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जो कि हमारे कार्य को सरल और आसान बना देती है। यानी कि हर एक वह युक्ति या डिवाइस जो हमारे कार्य को आसान बना देती है उसे हम मशीन कहते हैं। ओके। तो अगर इसकी बात की जाए कि टेक्निकली के मशीन को कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो देखते हैं क्या है टेक्निकली डिफाइन करने के लिए मशीन की परिभाषा। कि मशीन एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जो कि ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करती है और साथ में यांत्रिक कार्य उत्पन्न करती है। ओके बेटा, फिर से देखते हैं एक बार कि मशीन एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जो कि ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करती है और यांत्रिक कार्य उत्पन्न करती है। तो थोड़ा सा फिगर से इसको हम लोग समझते हैं कि देखिए, जैसे आपने ये मान लिया कि कोई एक डिवाइस है। ओके, ये एक डिवाइस है। अब ये डिवाइस कब हम बोलेंगे ये डिवाइस आपकी मशीन है, तो देखिए कि अगर माना कि हमने इस डिवाइस को कोई ऊर्जा का एक फॉर्म दिया, मतलब ऊर्जा का कोई एक रूप दिया, और ये डिवाइस ऊर्जा के इस रूप को कन्वर्ट करके दूसरे रूप में निकाल रही है। ओके, और कुछ फॉर्म को फ्रिक्शन रिएक्शन के रूप में रिलीज कर रही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये डिवाइस जब इस तरीके का कार्य करेगी कि ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में कन्वर्ट कर रही है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिवाइस आपकी क्या है, कि एक मशीन की तरीके से कार्य कर रही है। ओके बेटा, क्लियर। अगर बात की जाए बेटा कि मशीन के उदाहरण क्या हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने स्क्रीन पर लिख दिया हुआ है सिंपल कि पेट्रोल इंजन, सोइंग मशीन, सोइंग मीन मशीन मतलब सिलाई मशीन, स्टीम इंजन एट्सेट्रा। तो ये सभी आपके क्या हैं कि मशीन के एक उदाहरण हैं। इन सभी मशीनों में इन सभी भी जो एग्जाम्पल हैं, इन सभी मशीनों में कुछ ना कुछ ऊर्जा का एक मतलब रूप को दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में कि अगर हम लोग देखें कि जैसे पेट्रोल इंजन है, तो पेट्रोल इंजन में बेटा क्या होता है कि जैसे ये पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन होता क्या है कि ये फ्यूल की या पेट्रोल की केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फ्यूल की केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और साथ में के उस थर्मल एनर्जी को हम लोग आगे कन्वर्ट कर लेते हैं मैकेनिकल पावर में। ओके, और जो रिमेनिंग जो रिड्यूसेस गैसेस होती हैं उनको हम लोग आउटपुट, जो रिड्यूसेस गैसेस होती हैं उसको हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। तो होता क्या है कि अब देखते हैं बेटा कि कुछ टर्म्स हैं जो आपके मशीन से रिलेटेड हैं, कि मशीन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको हम लोग जरा एक एक करके अब देख लेते हैं। कि जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे कि जो मशीन से इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स हैं वो क्या हैं। कि सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इनपुट एनर्जी यानी कि निवेश ऊर्जा, आउटपुट एनर्जी यानी कि निर्गत ऊर्जा, फिर दूसरा लिखा हुआ दक्षता यानी कि इफिशियंसी, फिर इसके आगे लिखा हुआ मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ, वेलोसिटी रेशियो यानी कि वेगानुपात। ओके, तो अब एक एक करके इन सभी टर्म्स को हम लोग जरा क्लियरली समझ लेते हैं कि कौन सा किस टर्म्स को हम लोग इनपुट एनर्जी बोलते हैं, किसको हम आउटपुट एनर्जी बोलते हैं, और क्या एफिशिएंसी है, क्या मैकेनिकल एडवांटेज, और क्या है साथ में आपका वेलोसिटी रेशियो। तो देखते हैं इनपुट एनर्जी क्या होता है। इनपुट एनर्जी बेटा क्या होता है कि जब मशीन, जैसे मान लिया अभी हम लोग देख रहे थे कि मशीन क्या है, तो जैसे उसमें हम लोग देख रहे थे कि मशीन में कुछ एक प्रकार की ऐसी युक्ति होती है कि जो भी उसको ऊर्जा का एक रूप दिया जाता है, उसी ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो मशीन को जो जो ऊर्जा दी जाती है, मशीन को जो ऊर्जा दी जाती है, ये वाली ऊर्जा आप एरो से समझ पा रहे होंगे कि अगर ये मशीन है तो मशीन को जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम लोग बोलते हैं इनपुट एनर्जी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनपुट एनर्जी। फिर से देखते हैं कि वह ऊर्जा जो मशीन को दी जाती है, वह ऊर्जा जो मशीन को दी जाती है उसे हम लोग बोलते हैं इनपुट एनर्जी। कि ये जैसे अगर बेटा मशीन है,
अब देखते हैं बेटा कि कुछ टर्म्स हैं जो आपके मशीन से रिलेटेड हैं, कि मशीन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको हम लोग जरा एक एक करके अब देख लेते हैं। कि जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे कि जो मशीन से इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स हैं वो क्या हैं। कि सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इनपुट एनर्जी यानी कि निवेश ऊर्जा, आउटपुट एनर्जी यानी कि निर्गत ऊर्जा, फिर दूसरा लिखा हुआ दक्षता यानी कि इफिशियंसी, फिर इसके आगे लिखा हुआ मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ, वेलोसिटी रेशियो यानी कि वेगानुपात। ओके, तो अब एक एक करके इन सभी टर्म्स को हम लोग जरा क्लियरली समझ लेते हैं कि कौन सा किस टर्म्स को हम लोग इनपुट एनर्जी बोलते हैं, किसको हम आउटपुट एनर्जी बोलते हैं, और क्या एफिशिएंसी है, क्या मैकेनिकल एडवांटेज, और क्या है साथ में आपका वेलोसिटी रेशियो। तो देखते हैं इनपुट एनर्जी क्या होता है। इनपुट एनर्जी बेटा क्या होता है कि जब मशीन, जैसे मान लिया अभी हम लोग देख रहे थे कि मशीन क्या है, तो जैसे उसमें हम लोग देख रहे थे कि मशीन में कुछ एक प्रकार की ऐसी युक्ति होती है कि जो भी उसको ऊर्जा का एक रूप दिया जाता है, उसी ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो मशीन को जो जो ऊर्जा दी जाती है, मशीन को जो ऊर्जा दी जाती है, ये वाली ऊर्जा आप एरो से समझ पा रहे होंगे कि अगर ये मशीन है तो मशीन को जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम लोग बोलते हैं इनपुट एनर्जी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इनपुट एनर्जी। फिर से देखते हैं कि वह ऊर्जा जो मशीन को दी जाती है, वह ऊर्जा जो मशीन को दी जाती है उसे हम लोग बोलते हैं इनपुट एनर्जी। कि ये जैसे अगर बेटा मशीन है तो इस ऊर्जा को हमने मशीन में दिया है एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करने के लिए, तो इस ऊर्जा को हम लोग बोलेंगे क्या? इनपुट एनर्जी। ओके, और वह ऊर्जा जो मशीन से आउटपुट पर मिलती है, यानी कि मशीन से एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करने के बाद मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? आउटपुट एनर्जी। ओके, ये बेटा आपकी जो मशीन से एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होने के बाद ऊर्जा मिल रही है, इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट एनर्जी। यानी जो मशीन को ऊर्जा दी जाती है उसको इनपुट ऊर्जा बोलते हैं, और जो मशीन से एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होने के बाद ऊर्जा मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट एनर्जी। अब देखते हैं कि दक्षता क्या होती है। दक्षता मतलब इफिशियंसी। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आप और आगे जब पढ़ते रहेंगे तो अब इसके बाद आप नेक्स्ट सेमेस्टर में एक बुक पढ़ेंगे आप, थर्मल इंजीनियरिंग। तो ये सब दक्षता, इनपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी, सब उसी की टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम आपको समझा रहे हैं। ओके, तो दक्षता देखते हैं क्या है दक्षता। कि दक्षता या एफिशिएंसी ये होता क्या है कि इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ईटा के फॉर्म से इसको डिनोट करते हैं। कि दक्षता ईटा बराबर आउटपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी बटे इनपुट एनर्जी। ओके बेटा, नहीं समझे? फिर से देखते हैं कि ये ऊर्जा क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है। कि निर्गत ऊर्जा तथा निवेश ऊर्जा के अनुपात को दक्षता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कि क्या बोलते हैं दक्षता? किसे बोलते हैं दक्षता? कि निर्गत ऊर्जा तथा निवेश ऊर्जा के अनुपात को दक्षता बोला जाता है। यानी कि इफिशियंसी ईटा बराबर निर्गत ऊर्जा मतलब आउटपुट एनर्जी, निर्गत ऊर्जा मतलब आउटपुट एनर्जी बटे इनपुट एनर्जी यानी कि निवेश ऊर्जा। ओके बेटा, तो इन दोनों के अनुपात को क्या बोला जाता है? एफिशिएंसी या दक्षता। इसको हमेशा बेटा हम लोग 100% में लिखते हैं। यानी कि जब भी आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ईटा की जो भी वैल्यू आएगी उसमें आप मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे और वो आपकी निकल के आ जाएगी परसेंटेज में। ओके, तो ये हमेशा वैल्यू आपकी परसेंटेज में ही आएगी। ओके, तो इफिशियंसी जान के क्या होता है। तो अब देखते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिक लाभ क्या होता है। तो देख लेते हैं यांत्रिक लाभ है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। ये भी बेटा आपका, तो देखते हैं बेटा कि वेलोसिटी रेशियो या वेगानुपात क्या होता है। देखिए, जब भी हम किसी मशीन द्वारा किसी भी बोझ को या भार को ऊपर उठाते हैं तो होता क्या है कि वेगानुपात की अगर बात की जाए तो वेगानुपात को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी मशीन द्वारा लगाए गए प्रयास के द्वारा चली गई दूरी, किसी भी मशीन द्वारा लगाए गए प्रयास के द्वारा चली गई दूरी तथा बोझ के द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को वेगानुपात या वेलोसिटी रेशियो कहा जाता है। फिर से देख लेते हैं यहाँ पर कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी तथा बोझ द्वारा चली गई दूरी, तथा बोझ द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? वेलोसिटी रेशियो। ओके, बस सिंपल इतना ही याद रखिएगा कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी तथा बोझ द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो या वेगानुपात। एक रिलेशन होता है बेटा वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि रिलेशन बिटवीन, देखते हैं यहाँ पर कि रिलेशन बिटवीन
मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। तो देख लेते हैं वो रिलेशन क्या होता है। तो देखिए, ये जो मैंने इससे पहले एक टर्म बताया था आपको, इफिशियंसी यानी कि दक्षता, इसी के फॉर्म में होता है कि एक फॉर्मूला दक्षता का और होता है कि दक्षता बराबर मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो। यही एक रिलेशन है आपका मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और दक्षता में। ओके बेटा, ये रिलेशन हमेशा याद रखिएगा कि ये रिलेशन आपका मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी में, कि एफिशिएंसी ईटा बराबर, फिर से देख लेते हैं कि एफिशिएंसी ईटा बराबर मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको सब जो मशीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैंने सभी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं और सभी भली बात ही समझ में भी आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो मशीन से रिलेटेड टर्म्स में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे फिर दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, थोड़ा सा और देखते हैं इस वीडियो में आगे। टाइप ऑफ मशीन या मशीन के प्रकार, ये मुख्यतः बेटा 4 प्रकार के होते हैं। कि मशीन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये मुख्यतः आपकी 4 प्रकार की होती हैं। एक नंबर एक आपकी, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हो मैंने, आइडियल मशीन या आदर्श मशीन। दूसरी सिंपल मशीन या वास्तविक मशीन या साधारण मशीन। ओके, तीसरी होती है आपकी बेटा, एक और होती है रिवर्सिबल मशीन। रिवर्सिबल मशीन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनीय मशीन। ओके, और चौथी होती है आपकी, जो चौथा टाइप है मशीन का, वो है सेल्फ लॉकिंग मशीन। सेल्फ लॉकिंग मशीन। तो मशीन के प्रकार कौन कौन से हैं बेटा, ये कितने प्रकार की होती हैं? सबसे एक नंबर आइडियल मशीन, नंबर 2 सिंपल मशीन, और नंबर 3 आपका है बेटा साधारण मशीन, या फिर नंबर 3 है आपका सेल्फ लॉकिंग मशीन या स्वतः लॉकिंग मशीन, और 4 है नंबर रिवर्सिबल मशीन या फिर परिवर्तनीय मशीन। अब इनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि कब हम बोलेंगे आइडियल मशीन है और कब हम बोलेंगे ये सिंपल मशीन है, और कब परिवर्तनीय और कब सेल्फ लॉकिंग मशीन। देखिए कि अगर मशीन की इफिशियंसी, यदि मशीन की इफिशियंसी आपकी इक्वल टू 100 है, यानी 100% है, यदि मशीन की इफिशियंसी 100% है, यानी मशीन जो है आपकी पूर्ण दक्षता से भरी हुई है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये आपकी मशीन आइडियल मशीन है। ओके, एक प्रकार की ऐसी मशीन जिसकी दक्षता 100% होती है उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल मशीन। ओके, और वो सभी मशीनें जिनकी दक्षता 100% से कम होती है, हर प्रकार की वो मशीनें जिनकी दक्षता 100% से कम होती, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल मशीन। कैसी? कि देखिए, अगर किसी भी मशीन की दक्षता जो है, इफिशियंसी जो है, वो लेस देन 100% है, ओके, लेस देन 100%, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? सिंपल मशीन। अब अगर बात की जाए इसके तीसरे टाइप की, सेल्फ लॉकिंग मशीन की, तो देखिए सेल्फ लॉकिंग मशीन भी एक प्रकार की सिंपल मशीन ही होती है। ओके, तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे हम लोग, कि एक प्रकार की ऐसी मशीन जिसकी दक्षता, एक प्रकार की ऐसी मशीन जिसकी दक्षता 50%, जिसकी दक्षता 50% या 50% से कम हो। एक प्रकार की ऐसी मशीन जिसकी दक्षता 50% या 50% से कम हो, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? सिंपल सेल्फ लॉकिंग मशीन, स्वतः लॉकिंग मशीन। ओके, और लास्ट वाला टॉपिक आपका क्या है, लास्ट टाइप आपका क्या है? रिवर्सिबल मशीन। तो ये एक प्रकार की ऐसी मशीन होती है जिसकी दक्षता, एक प्रकार की ऐसी मशीन जिसकी दक्षता 50% से ज़्यादा हो। एक प्रकार की ऐसी मशीन जिसकी दक्षता 50% से ज़्यादा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल मशीन। तो आज के टॉपिक वीडियो में बेटा इतना ही, और मुझे आशा है कि आपने मशीन के बारे में भली भांति सब कुछ समझ लिया है। और मैंने इस वीडियो में जितना आपको बता दिया है मशीन से रिलेटेड आपका बीटी के एक्सटर्नल पेपर में इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बस आप इतना ही तैयार कर लीजिए। ओके, और इसके बाद जो एक दो टॉपिक इसी चैप्टर के और हैं, पुली या घिरनी, तो उसको भी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, बाय।